बंगाल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सामाजिक संगठन केसरिया भारत की ओर से सोमवार को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन में बिहार के भोजपुर जिले निवासी भरत तिवारी के कथित फर्जी एनकाउंटर में मौत की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि 17 जून 2026 को बिहार पुलिस ने भरत तिवारी को दिन दहाड़े फर्जी एनकाउंटर के नाम पर गोली मार दी। संगठन का कहना है कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्हें तत्काल उपचार उपलब्ध नहीं कराया गया, जो कि मानवीय और कानूनी मूल्यों के विपरीत है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप हो तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना न्यायिक प्रक्रिया के किसी की जान लेना विधि के सिद्धांतों के खिलाफ है। ज्ञापन में यह भी दावा किया गया है कि भरत तिवारी का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं था और आत्मसमर्पण के बाद भी उन्हें गोलियां मारी गई। ज्ञापन में केंद्र और राज्य सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है। जी, ये केसरिया भारत की तरफ से प्रधानमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी वाराणसी को ज्ञापन दिया गया। हम लोगों ने एक मैसेज दिया है, हम लोगों ने कोई मांग नहीं किया है। हम लोगों ने मैसेज दिया है कि जो भी आप लोगों ने किया यह बहुत गलत किया और अब इस घटना से प्रेरित होकर के प्रत्येक युवा, प्रत्येक क्रांतिकारी युवा हथियार उठाने के लिए बाध्य है। न सिर्फ हथियार उठाने के लिए बल्कि हथियार चलाने के लिए, क्योंकि उसने भी इस भ्रष्ट सिस्टम से त्रस्त आकर के हथियार सिर्फ उठाया था यह मैसेज देने के लिए, यह संदेश देने के लिए कि अब हथियार उठाना ही एकमात्र विकल्प बचा है। उसके पहले ए प्रशासन, ए सरकार, तुम चेत जाओ, समाज के मुद्दों पर आंख मूंदना बंद करो, वरना अब लोग त्रस्त होकर के, पस्त होकर के हथियार उठाएंगे। हथियार उठाकर उसने ये मैसेज देकर के फिर हथियार को फेंक दिया, सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने, जैसा कि उसने लाइव वीडियो में भी दिख रहा होगा। और उस पिस्तौल को पुलिस वाले लेते हैं। उसके बाद जो है उस लड़के को 3 गोली गांव के सामने ही, जो प्रत्यक्षदर्शी रहे उन लोगों के सामने ही 3 गोली मारते हैं। गाड़ी में ले जाने के बाद 2 गोली पेट में मारते हैं और हत्या कर देते हैं। तो इस घटना से हम लोगों को यह मैसेज मिला कि अब आत्मसमर्पण करना कोई विकल्प नहीं है। आत्मसमर्पण करने से हमारे मुद्दा का भी हत्या होगा और हमारा भी हत्या होगा। तो हम अंतिम सांस तक, मरने तक मारेंगे। यह हम लोगों ने यह मैसेज दिया है प्रधानमंत्री। लॉ एंड ऑर्डर की चिंता वे करें जिनको करना है। हम तो उसी लॉ एंड ऑर्डर के लिए दौड़ रहे थे। भरत तिवारी दौड़ रहा था, तमाम युवा, तमाम क्रांतिकारी लोग आजिज होकर के आप देख रहे होंगे कि आज तहसील के सामने आत्मदाह कर रहे हैं, आज कचहरी के सामने लोग आत्मदाह कर रहे हैं, थानों के सामने आत्मदाह कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का ही आत्मदाह हो जाए। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर का क्या अर्थ जब लोगों को मरना पड़ रहा है, आत्मदाह करना पड़ रहा है, आत्महत्या करना पड़ रहा है, जहर खाना पड़ रहा है। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर का तत्काल आत्मदाह हो जाना चाहिए। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को गोली मार देना चाहिए। मेरा नाम अश्विनी पांडे है, मैं केसरिया भारत का जिला अध्यक्ष हूँ। जानती हैं, वह एक क्रांतिकारी आवाज थी। वह अपने आप में एक रखने वाले, एक अलग युवा दिखने वाले क्रांतिकारी थे। जो है वह सर्व समाज की लड़ाई लड़ते थे। वह देखिए होंगे आप इंस्टाग्राम, उनके फेसबुक आईडी से वह कोरोना काल में लोगों का मदद किए और सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पैदल यात्रा किए बागेश्वर धाम सरकार के साथ। वह कैसे अपराधी हो सकते हैं? पिस्टल वह आत्म सुरक्षा के लिए अपने लिए थे, भ्रष्ट अधिकारियों के लिए थे, जो कि भ्रष्ट अधिकारी सुनते नहीं थे, न कि किसी को भड़काते। उनका थाने में किसी में एक एप्लीकेशन, एक FIR नहीं है। वह एक क्रांतिकारी थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल। वह अपने एक अलग पहचान से क्रांतिकारी माने जाते थे। आज उनकी माता, उनके पिता आज रो रहे हैं। वह उनके माता पिता का बेटा नहीं गया है, वह एक देश का नवरत्न चला गया। देखिए, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि निष्पक्ष जांच करके जो भी आला अधिकारी उसमें सम्मिलित है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे भरत तिवारी की आत्मा को शांति मिले। मैं शिवम उपाध्याय, भारत का एक स्वतंत्र नागरिक और क्रांतिकारी, केसरिया भारत का सहयोगी और सदस्य। स्वतंत्र नागरिक और क्रांतिकारी को परिचय दिया। क्रांतिकारी परिचय इस दिया कि जब सत्ता और प्रशासन ये दोनों मिलकर भारत के जनहित की बात ना करे तो हम जैसे क्रांतिकारियों का जन्म लेना पड़ता है। आज उसी एक अपने भाई के खो जाने के विरोध प्रदर्शन के लिए हम यहाँ खड़े हैं और चाहते हैं प्रशासन और प्रशासन से
कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है कि इस हत्या में जितने लोग भी संलिप्त, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, सबकी जांच हो और इनके खिलाफ सख्त से सख्त आपराधिक मामले दर्ज करा के कार्रवाई की जाए। क्या लगता है कि कहाँ किस सिस्टम की कमी है? मैं आपको एक छोटी सी मामला बताता हूँ, एक छोटा सा कविता के माध्यम से आपको अपनी बात बताता हूँ कि सीमा के दुश्मन से ज्यादा जय चंदों से खतरा है, आस्तीन के मीर जाफरों छल छंदों से खतरा है, जिनके हाथों में हथगोले हैं, होठों पर गाली है, जिनकी घृणा परिधि में होली, ईद और दिवाली है, जिनके दामन खून लगा है बच्चों का, मजदूरों का, जिनका उग्रवाद का तीर है बहनों के सिंदूरों का। जब तक ये जिंदा है, जब तक ये जिंदा है तब तक कई जंग अधूरी है। इन जफर जय चंदों का मर जाना बहुत जरूरी है। ये दौलत का लालच पाकर गैरों का हथियार बने, भारत भू पर भार बने, धिक्कार बने, गद्दार बने। पर क्या भारत जल सकता इन पापियों की भट्टी से? सूरज नहीं बुझा करता है गांधारी की पट्टी से। जैसे गलियों के कुत्तों का कोई मान नहीं होता, वैसे भीख मिले कंधों का भी सम्मान नहीं होता। जैसे वेश्या के मरने पर दुनिया कभी नहीं रोती, वैसे ही भाड़े के टट्टू की औकात नहीं होती। मैं इन धोबी के कुत्तों को, ये जो कुर्सी पर बैठे हुए पढ़े लिखे ओसामा बिन लादेन है, जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के अपने अंतर को नहीं समझ पाते, जिनको जिम्मेदारी मिलती है इन जनता ने, या वो अपने परिश्रम से जो प्रण लेकर उस गद्दी पर बैठे हुए होते हैं इस जनता की, इस राष्ट्र की सेवा के लिए, उनके लिए ये लाइन है। मैं इन धोबी के कुत्तों को भी दर्पण दिखलाता हूँ, इसलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। उस दिन खूनी आतंकों की खत्म कहानी दिखेगी, कदम कदम हिंसा की ज्वाला पानी पानी दिखेगी। उस दिन गद्दारों का सीना थर 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 हिल जाएगा, जब सरदार पटेल किसी दिन दिल्ली को मिल जाएगा। कलमकार की भी कोई अपनी अभिलाषा होती है, उसकी भाषा उसके तेवर की परिभाषा होती है। मेरे अंदर की चारण को कहने की मजबूरी है, जो कहना है वो अभिधा में कहना बहुत जरूरी है। बार बार अब समझौतों का पाप नहीं चलने देंगे, अपनी आस्तीन के भीतर सांप नहीं पलने देंगे। हम दिल्ली के दादाओं का दाव नहीं सहने देंगे, शब्दकोश में क्षमादा नहीं शब्द नहीं रहने देंगे, और किसी के ऊपर अपने पाप नहीं टालेंगे हम। अब समझौते करने वाले हाथ काट डालेंगे हम, अब समझौते करने वाले हाथ काट डालेंगे हम। इसलिए मैं दिल्ली को ललकार सुनाकर जाता हूँ। यहाँ जितने भी सभी भरत तिवारी क्रांतिकारी यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए मैं दिल्ली को ललकार सुनाकर जाता हूँ, इसलिए मैं अपने कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। यह विचार उस क्रांतिकारी का था जिसने अपने लिए एक एप्लीकेशन कभी नहीं दिया, जिसने अपने बाप के पेंशन के लिए एक एप्लीकेशन नहीं दिया। ऐसे विचारों को, ऐसे चेतनाओं को ये सरकार अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए पागल बताती है और विक्षिप्त चेतना बताती है। अपने हेल्थ मिनिस्ट्री का कभी बिहार सरकार चेकअप नहीं करवा लेती कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनका हेल्थ कैसा है, और ऐसे क्रांतिकारियों की हत्या कर देती बेरहमी से। तो हम सभी का यही मांग था।